हमने समर्थन, ये हमने उनको बता दिया, हमने समर्थन जो परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली, इस आधार पर समर्थन दिया है। उन्होंने परसों जो कहा था, उन्होंने गारंटी ली थी कि मेरे पे विश्वास करो, इससे किसानों को कोई भी हानि नहीं होगी। भ्रम भय का माहौल फैला रहे हैं कुछ लोग, मेरी बात पे विश्वास करो, मैं गारंटी देता हूं। उनकी गारंटी पर देश के प्रधानमंत्री, हम किसान बिल को हमने समर्थन दिया और ये भी हमने संकेत दिया कि चुनाव के समय मतदान करने के लिए मजदूर और किसान ही जाता है ज्यादा, 80% वोट जो देता है वो 80% जो वोट की लाइन में लगता है, वोट देता है चुनाव के समय, वो मजदूर और किसान ही देता है। किसान और मजदूर गद्दी में बिठाता है, लेकिन वो बार बार गद्दी में बिठाए ये जरूरी नहीं है। अब वो ऐसा करेगा, अगर किसान और मजदूर और जो किसान है, वो हमने कहा नहीं, किसान रीढ़ की हड्डी है देश की, मजदूर हाथ और पैर है, लेकिन अब वो गद्दी पे नहीं बिठाएगा, वो अब गद्दी पे खुद बैठेगा। वो गद्दी पे बिठाना उतारना इस चक्कर में नहीं रहेगा अब किसान मजदूर, अब वो गद्दी पर खुद बैठेगा, गद्दी पर। क्योंकि हमारे यहां कोई राजतंत्र व्यवस्था नहीं है अब कि पहले राजा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसा नहीं है। हमारे यहां लोकतंत्र है। अब तो राजा हमारे यहां 5 साल के लिए बनता है। चुनाव आएंगे, सबसे बड़ा हथियार हमारा क्या है? वोट। इसलिए हमने संकेत दिया, हमने इस बिल का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, जब उन्होंने गारंटी दी 130 करोड़ भारत हिंदुस्तान की जनता के सामने उन्होंने गारंटी दी है। उन पे विश्वास हम क्यों करते हैं? एक ने हमसे पूछा था कि आपने गारंटी पे विश्वास कर लिया, उन्होंने वादा किया, आपने विश्वास कर लिया। मैंने कहा इसके 2 कारण हैं जो हमने उनकी गारंटी पे विश्वास किया। आजादी के बाद दमदार प्रधानमंत्री है, 2 काम से हम प्रभावित हैं, मुख्य 2 काम जो है। एक तो आतंकवाद कश्मीर तक सीमित कर दिया। पहले हम 2014 से पहले जब हम जाते थे, कभी यहां दिल्ली आते थे, तो डर रहता था, अगर धूप में गुब्बारा बेचने वाले का गुब्बारा फूटता था ना धूप में, तो डर लगता था कहीं बम तो नहीं फटा। ऐसा देखा होगा सबने, ये तो महसूस किया होगा, सबने महसूस किया होगा। उस समय बसों पर लिखा रहता था, सूटकेस, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, लावारिस मिले, पुलिस को सूचित करें। अब देखा किसे लिखा हुआ? अब नहीं देखा होगा। अब हम बेफिक्री से बंबई घूम सकते हैं, दिल्ली घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, तो दम तो है। दूसरा, जो हिंदुस्तान पर कलंक था 370, एकदम खत्म। ये नहीं एकदम बर्बाद। बाबा साहब के संविधान का पूरा सम्मान हुआ। हमने कहा हम 5वां वेद मानते हैं, संविधान को 5वां वेद। अब बाबा साहब के संविधान का सम्मान हुआ जब 370 हटी, वो कोई आज तक किसी ने सोचा क्यों नहीं था? 73 साल, कम से कम 70 साल से ज्यादा देश को आजाद हुए, कल्पना कोई कर सकता था 370 हटेगी? अमन चैन से हटी, कोई खून खराबा नहीं। तो ये कुछ लक्षण हैं दमदार के, कुछ लक्षण दमदार के। तो ऐसे प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास करना
जायज है कि नहीं? मैं तुम्हारा भी बहुत